देखो अब सामने आज हम चालू करने जा रहे हैं बेटा इम्परफेक्ट कंपटीशन। मैंने आपको बताया था कंपटीशन बेसिकली तीन प्रकार का होता है, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन और एक जहां होता ही नहीं कंपटीशन, उसे बोलते हैं मोनोपोली। सही है। परफेक्ट कंपटीशन में कई चीजें हमने पढ़ी, तभी तो उसको परफेक्ट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं परफेक्ट? अब तो पढ़ चुके हो आप। क्योंकि गुड सबके कैसे है, प्राइस सबकी क्या है, कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो नहीं रहा। सही है, बिल्कुल मिनिमम फीजिबल कॉस्ट पे बन रहा है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी यही होती है, एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, कोई सेलिंग कॉस्ट लग नहीं रही। वाह यार बताओ, समझ रहे हो? अरे हाँ है ना। अ सेलर कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिराना भी नहीं पड़ रहा। वाह यार क्या मार्केट है। तभी तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन कल अपने लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी कि ये सब फर्जी बातें हैं सर, दुनिया में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। तो परफेक्ट मार्केट्स ऑल्सो डजेंट एग्जिस्ट। सो एक्चुअली में मार्केट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इम्परफेक्ट। अगर हम देखेंगे दुनिया में तो सभी जगह इम्परफेक्ट मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं। इम्परफेक्ट का मतलब क्या सर, जो चीजें वहां बोल रही थे परफेक्ट में वैसी नहीं होती। तो दुनिया में ना तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है, कल भी बताया था मैंने, पढ़ाते पढ़ाते आपको रिलेट किया था, ठीक है ना। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है ना एलोकेटिव एफिशिएंसी है, कंज्यूमर को भी लूट रहे हैं हर तरीके से, मतलब इम्परफेक्शंस है। सही है। अब आप देखो तो स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में दो पढ़ने हैं, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक का पूरा नाम याद रखना बेटा, मैंने कल उस दिन बताया था, नाम पूरा याद रखना, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट पूरा नाम है इसका, क्वेश्चन में याद रखना। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक क्वेश्चन में अगर मोनोपोलिस्टिक लिखा हो और एक दूसरे ऑप्शन में मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव, पूरे नाम पे टिक करना। सही है। चलो सर ये क्या होता है ये मार्केट, मतलब सुनना। देखो एक वर्ड लिखा है ऊपरी, वी हैव स्टडीड टू मॉडल्स द टू एक्सट्रीम इन रियलिटी। अरे वो कह रहा है कि अभी तक हमने दो पढ़ लिए हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। मैंने पढ़ाया नहीं तुमको मोनोपोली, लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो वो कह रहा है द टू एक्सट्रीम्स of the market structures are not seen in the real world. In reality, we find only imperfect competition, which falls between the two extremes of perfect competition and monopoly. वो ये कहना चाह रहे हैं मोनोपोली में कितने सेलर होते हैं, एक। परफेक्ट में लार्ज। दोनों बिल्कुल यो होते हैं, जुदा जुदा एक्सट्रीम्स। सही है, यही तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सही बोल रहा हूं मैं, तुम ही गलत लेते हो। हाँ तो दोनों बिल्कुल अपने क्या है, दोनों अपने पोल्स अपार्ट हैं दोनों, है ना। अब इंग्लिश में बोल दिया बस। तो दोनों बहुत ही एक्सट्रीम्स होते हैं, मतलब एक बिल्कुल ही अच्छा, एक मोनोपोली क्या होता है बिल्कुल ही बुरा। भाई कंज्यूमर के लिहाज से बुरा ही बुरा है ना, चॉइस मिल रही है, हाई प्राइस लेते हैं, लूटते हैं उसको, बुरा ही बुरा है। तो दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं, लेकिन वो रियलिटी में क्या कह रहा है कि सर दुनिया में रियलिटी में देखा जाए तो ऐसे ये दोनों एक्सट्रीम्स नहीं मिलते देखने को। ज्यादातर मार्केट्स कैसे देखने को मिलते हैं, इम्परफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये लाइन भी, है ना, समझने के लिए तो जरूरी है ना। तो टू फॉर्म्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन आर, दो पढ़ेंगे हम इसमें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक ओलिगोपोली। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक को समझना, समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स दिमाग में रखना। बाथिंग सोप्स, साबुन, नहाने का साबुन, डिटर्जेंट्स, शूज, शैम्पूज, टूथपेस्ट, मिनरल वाटर। अब सुनना, यहां पे कोई कंट्री के बारे में लिखा है क्या, किस देश की बात चल रही है, नहीं, एज जनरल। तो ये जनरल है, मतलब नॉर्मली बोला गया है। ठीक है, कंट्री क्या पता आपके देश में अलग भी हो सकता है, सबके ऐसे होता है। तो ये जनरल है। फिटनेस, हेल्थ सेंटर्स, रेडीमेड गारमेंट्स, है ना, ये सब एक तरीके से कौन सा मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट होते हैं। सारे एग्जांपल्स बेटा, एग्जांपल तो काफी बार पूछते हैं इसमें कि ये डैश 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 मार्केट है, ये कौन सा मार्केट है बताओ, ऐसे। तो याद रखना, ये बाथिंग सोप, डिटर्जेंट। एक बार बताओ, साबुन कितनी कंपनियों के आते हैं, बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, खरीदने वाले भी बहुत हैं, नहाते तो हैं आजकल ज्यादातर लोग तो नहा ही रहे। सही है। सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ, पहला पॉइंट सेम है क्या परफेक्ट के जैसा, तो सर इस मार्केट में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट, सर इस मार्केट में भी फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होती है। अरे यहां पर भी क्या होता है बेटा, फ्री एंट्री एंड
फ्री एग्जिट, लार्ज नंबर पता है सबको, जो सेम रीजंस वहां बोले थे मैंने वही यहां पर इसकी इंप्लीकेशन है। कितने लार्ज होते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स? सर बहुत सारे होते हैं, कोई एक इंडिविजुअल बायर, नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड एंड द प्राइस। सही है। सेलर्स कितने होते हैं? सर वो भी बहुत सारे होते हैं, किसी एक के कोई एक जो है वो मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकता, मार्केट सप्लाई और उसकी प्राइस को इंपैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मार्केट के कंपैरिजन बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी बेच रहे हैं, क्या ही फर्क कर लेंगे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट नंबर 2, ये भी पढ़ा चुका हूं बेटा। अच्छा ये नहीं पढ़ा है, सॉरी। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सेम है, थर्ड वाला, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम ऑफ। अब देख लो खुद ने उसने भी एक्सप्लेन कम किया है, क्योंकि उसको भी पता है जो परफेक्ट पढ़ लिया उसको ये समझने में क्या टाइम लगेगा। तो सर यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ एंट्री है, फ्रीडम ऑफ एग्जिट है। कब? लॉन्ग रन में। लिख लो, इन द लॉन्ग रन। पूछने लग गया तो मैं बताने लग गया। लॉन्ग रन में भी सर, लॉन्ग रन में न्यू फर्म्स कैन एंटर एंड कैन एग्जिट द मार्केट। तो और मैंने पढ़ाया हुआ है आपको सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि एंट्री और एग्जिट पे कोई रोक नहीं है, कोई भी आ सकता है सर, कोई भी जा सकता है, तो फिर इस मार्केट में भी कभी तगड़े वाले प्रॉफिट्स नहीं होंगे। सही है। सो इसका इंप्लीकेशन क्या होता है बेटा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का? ऑलवेज, अरे कौन से प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन? नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। वो डायग्राम बनाए क्या जो मैंने कल बनाए थे? प्रैक्टिस करे किसी ने? ईमानदारी से बताओ किसने करे, ईमानदारी से। ठीक है, हाँ तो आ जाएगी, 2-3 मिनट है ना, 2-3 नीचे वाले बैच में ऐसे करके 4-5 निकाल लेंगे, आ ही जाएगी। बाकी कोई बात नहीं, ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। चलो ध्यान देना बेटा सब लोग। तो ये पॉइंट एकदम सेम थे, कोई दिक्कत तो नहीं, तो इनको तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे सर, है ना। अब सुनना, गुड्स की बात करते हैं। सर पहला पॉइंट तो समझ में आ ही गया आपको। यहां पर मार्केट के अंदर कौन सा मार्केट पढ़ रहे हैं बेटा अभी अपन? सामने देखते जाओ, फिनिश कर दूंगा आज इसको मैं। देखो इस मार्केट का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पूरा नाम बोले तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। सबसे पहला फीचर मैंने इसका अभी आपको बताया, पहला फीचर क्या है सर? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं यहां पे और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और ये दोनों सेम टू सेम परफेक्ट के जैसा इनका इंप्लीकेशन है। ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा सर, इस मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी होती है लॉन्ग रन में। न्यू फर्म्स आ भी सकती है, न्यू फर्म्स। सही है, जिसका इंप्लीकेशन क्या है? ऑलवेज कौन से प्रॉफिट? अब तीसरा पॉइंट सुनिएगा, गुड्स। हमने वहां पे भी गुड्स की बात करी थी सर, यहां पे गुड्स सभी सेलर्स के कैसे होते हैं? अब सुनना, वहां पे हमने क्या बोला था? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सभी फर्म्स के जो गुड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं, देयर इज नो डिफरेंस, आइडेंटिकल, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। क्या वर्ड यूज किया था? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। लेकिन सर यहां पे ऐसा नहीं होता, द गुड्स आर डिफरेंशिएटेड गुड्स। सुनना सर, गुड्स कैसे होते हैं? डिफरेंशिएटेड गुड्स। मतलब ही तो बता रहा हूं, अब सुनना। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है द गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। मतलब गुड्स क्या होते हैं? आर डिफरेंट, मतलब द कंज्यूमर कैन डिफरेंशिएट कि यार ये अलग है, ये अलग है। सही है। आज अगर आप वो देखो क्या बोलते हैं, लाइफ बॉय है ना, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, कैसा होता है कलर में? लाल, लाल होता है। वो डिटॉल कैसा होता है? नॉर्मली जो स्टार्टिंग से आ रहा है पहले ऑरेंज। नीम, हमाम, हमाम या ये जो नीम वाले मेडिमिक्स और ये सब आते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ चंदन वाले जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट। सही है, कौन सा किसका है। सही है। टूथपेस्ट नहीं कर पाते डिफरेंशिएट? टूथपेस्ट कर पाते हो ना। अगर मान लो आपको उसके अंदर वो बिल्कुल व्हाइट कलर का है, बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट आ रहा है, तो कैसा हो, क्या हो गया वो? कोलगेट हो गया। अगर आपको मान लो उसमें क्या बोलते हैं, देश की मिट्टी, गोबर, गौमूत्र का टेस्ट आ रहा है, तो वो पतंजलि हो गया। अगर आपको मान लो लाल रंग का है वो दिख रहा है, तो मान लो ठंडक का एहसास करा रहा है, तो क्लोजअप हो गया। सही है। ऐसे 2-3 रंग मिक्स करके, एक सफेद, एक नीला और एक पीला, ऐसे ये तीनों का लहर बना के निकाला हुआ है, तो पेप्सोडेंट हो गया।
करेक्ट है? किसने बोला वेब स्टूडेंट? गुड गुड। और एक वो आता है, वो अगर वो सफेद वाले मतलब काइंड ऑफ ब्लूइश आ जाता है तो कोलगेट जेल हो गया। सही है? तो ये सब क्या है, पहचान तो रहे हैं ना अपन? अरे हाँ या ना, पहचान रहे? तो यही तो बात है, आप पहचान लेते हो, यू कैन डिफरेंशिएट कि यार ये कौन सा किसका है। बट द गुड्स आर डिफरेंशिएटेड, द गुड्स आर यूनिक टू डिफरेंट, है ना? तो सुनना, द गुड्स आर डिफरेंशिएटेड बट, एक वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बट द गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ये एक्चुअली पूरा वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए, मतलब ये आधा ही बोलते हैं, पूरा बोलना चाहिए हमेशा। गुड्स आर डिफरेंशिएटेड गुड्स एंड, इससे क्या होगा, पहले ही डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों का। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। और बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, जिसने डिमांड पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया डिमांड में जिन गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, फैक्टर्स वाला टॉपिक याद कर लो, उसमें शायद पहला या दूसरा फैक्टर ही होगा। द गुड्स विच हैव मेनी सब्स्टिट्यूट्स दे हैव इलास्टिक डिमांड। अब बेटा देखो, पढ़ा है तो याद आ जाएगा, नहीं तो जय बाबा की। सही है? तो याद रखना, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के अंदर कैसी होती है बेटा डिमांड, बताओ? इलास्टिक डिमांड। अब मैं ये थोड़ी बता पाऊंगा कि मैंने पढ़ाया था, पढ़ाया ही तो है ही, मेरे को तो पता ही है। तो याद रखना बेटा, डिमांड चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, मैंने क्या कहा था, गुड से क्या डिसाइड होती है, इलास्टिसिटी। कल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थे तो कैसा बना, कैसा बना था कल? परफेक्टली इलास्टिक, हॉरिजॉन्टल बना था। अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। सर यहाँ पे कैसा बनेगा, इलास्टिक में कैसा बनता था डिमांड चैप्टर के अंदर? अगर आपको याद है बेटा, डाउनवर्ड एंड फ्लैटर कैसा बनता है, चेक कर लेना जाके। डिग्रीज का टॉपिक है ना, 5 डिग्रीज। मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बोला था आपको कि पढ़ के आना, उसको रिवाइज मारना। कैसा होता है डाउनवर्ड और फ्लैटर? ऐसा होता है इलास्टिक जब होता है, जब 1 से ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, डायग्राम को देखो, अब लगाओ दिमाग, है कि दिमाग? देखो क्या समझते हो आप इस मार्केट के अंदर, क्या लग रहा है? प्राइस 10, प्राइस गिर गई 8 रुपए, डिमांड बढ़ी 100 से 200, क्या लग रहा है? इलास्टिक का मतलब यही तो होता है, 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने से डिमांड में बढ़िया इफेक्ट आता है, बड़ा इफेक्ट। क्यों? क्योंकि सर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स है ना। अब आप दिमाग लगाओ, इतने सारे सब्स्टिट्यूट हैं, एक ने अगर प्राइस कम करी तो बाकी के कस्टमर उसके पास नहीं आएंगे क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पड़ा है नहीं पड़ा है? बेटा मैं खड़ा कर दूंगा पीछे बातें करी तो याद रखना, प्राइस थोड़ी सी भी गिराई तो डिमांड तगड़ी वाली बढ़ेगी। तगड़ी क्यों बढ़ेगी, रीजन समझो ना, क्योंकि गुड्स देयर आर लॉट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। एक ने कम करी तो बाकियों के कस्टमर्स विल शिफ्ट टू दैट गुड वेयर द प्राइस इज चीपर। पढ़ाया अपन ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सिंपल सी बात है, जब कोई चीज के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, वो भी क्लोज, भाई नाने के साबुन ही तो है। अगर एक ने कम किया, ऑब्वियसली प्राइस गिराया, थोड़ा सा भी गिराया, तो उसकी डिमांड में इफेक्ट क्या आता है, बढ़िया इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि बाकी के कस्टमर आ ही जाएंगे उसके पास। सर में आई मेरी बात? तो ये है इसका इंप्लीकेशन। तो याद रखना बेटा, इन दिस मार्केट द गुड्स आर, कैसे होते हैं गुड्स? द गुड्स आर डिफरेंशिएटेड एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, एंड सिंस दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, दे हैव इलास्टिक डिमांड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक डिमांड? डिमांड इलास्टिक डिमांड है तो डिमांड कर्व कैसा होगा बताओ? डिमांड कर्व विल बी घंटा फ्लैटर। पूरा बोलो, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड फ्लैटर। क्या बोलोगे भाई? सही बात है, डाउनवर्ड भी बोला था क्या? बाद में क्या बोला, वो सुनाई नहीं दिया मेरे को। डाउनवर्ड एंड फ्लैटर सुनाई नहीं दिया, मतलब मेरी गलती है, सभी हो सकता है। चलो देखो भाई, समझ में आई सबको? तो डाउनवर्ड एंड फ्लैटर, ये वर्ड याद रखना दोनों। क्यों बोला मैंने दोनों? फ्लैटर से ही काम चल जाता ना सर, नहीं चलता ना, इसलिए तो दोनों वर्ड थे। क्वेश्चन दोनों पे अलग अलग आता है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है? कोई भी कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब सर परफेक्ट में तो नहीं था डाउनवर्ड। अरे हाँ है ना सर, यहाँ पे डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब अलग है और फ्लैटर का अलग मीनिंग है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि सर इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर को क्या करना पड़ेगा डिमांड बढ़ाने के लिए? प्राइस गिराना पड़ेगा। डाउनवर्ड तो मोनोपोली में भी बनता है, मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ाऊंगा जब, देख लेना। मोनोपोली में भी डाउनवर्ड बनेगा बट स्टीपर बनेगा, तो डाउनवर्ड तो उसमें भी है। इसका मतलब इन दोनों ही मार्केट में
अ सेलर हैज टू रिड्यूस द प्राइस टू इंक्रीज द, ये भूलना नहीं, दोनों में सेम है बात। डाउनवर्ड का मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब आप इसको बताओगे, क्वेश्चन आता है डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड का मतलब ये हुआ कि दोनों ही मार्केट के अंदर अ फर्म हैज टू रिड्यूस या लोअर द प्राइस टू सेल मोर या टू इंक्रीज द डिमांड। तो सर इनवर्स हुआ ना रिलेशन, यहां पे प्राइस गिरानी पड़ेगी डिमांड को बढ़ाने के लिए, सेम मोनोपोली में भी गिरानी पड़ेगी। बस बात यह है, अब फ्लैटर का मतलब बताता हूं। फ्लैटर का क्या मतलब है, ये तो डाउनवर्ड का रीजन हो गया बेटा, अब आप खुद बता दो। गोला बना देता हूं यहां पे, ये देखो, उसके बाद भी अगर आदमी गलत कर दे तो फिर तो भगवान नहीं देख रहा है कि डाउनवर्ड में आप, कई बार बच्चे क्या करता है डाउनवर्ड में फ्लैटर का रीजन बोल देता है, अब यार गोला बना दिया ना यार। क्लियर है, याद रखो कि ये डाउनवर्ड का है, ये फ्लैटर का बात है। फ्लैटर का क्या मतलब होता है, फ्लैटर क्या डिफाइन कर रहा है, फ्लैटर का मतलब है सर, जैसा अभी वो देखो ऊपर फ्लैटर बन रहा है, फ्लैटर डिफाइन ये कर रहा है, डाउनवर्ड मतलब क्या बता रहा है, प्राइस गिरानी पड़ेगी डिमांड बढ़ाने के लिए, फ्लैटर बता रहा है कितनी गिरानी पड़ेगी, थोड़ी सी गिराने से इफेक्ट बड़ा आ जाएगा। अब आप समझे, मोनोपोली में ऐसा नहीं है, यहां पे कितनी सी गिरा, दिखाऊं आपको, स्टीपर बनता है वहां पे, सेम होता है डाउनवर्ड, और वहां होता है डाउनवर्ड, यहां डाउनवर्ड फ्लैटर, यहां वहां पे क्या होता है डाउनवर्ड स्टीपर, ये होता है स्टीपर। अब आप दिमाग लगा दो, बताओ स्टीपर और फ्लैटर का क्या मतलब हुआ, ये लो क्या मतलब है। अब इधर 10 रुपए से 5 रुपए करोगे तब जाके डिमांड थोड़ी बहुत बदलेगी, थोड़ी बहुत, समझ रहे हो। मान लो 100 से 110, प्राइस गिराई 50%, तब जाके हल्की सी डिमांड बढ़ी है, तो यू हैव टू प्राइस में चेंज क्या करना पड़ेगा, बड़ा, तब जाके थोड़ा सा डिमांड बढ़ता है, कहां पे, मोनोपोली में। लेकिन यहां पे उधर देखो, फ्लैटर का मतलब क्या है, थोड़ा सा प्राइस गिराने से इफेक्ट क्या आता है, तो फ्लैटर स्टीपर का ये है मतलब। और डाउनवर्ड तो दोनों में ही है, तो दोनों में डाउनवर्ड है, इसका मतलब दोनों में ही प्राइस गिराने से ही डिमांड बढ़ेगी। आया समझ में, बोलो भैया, बढ़ जाए आगे, तो समझ में आया। ये होता है स्टीपर, स्टीपर में बहुत ज्यादा गिरानी पड़ती है मोनोपोली के अंदर, और यहां फ्लैटर का क्या मतलब है, a small change in price will have big effect on demand। फ्लैटर का मतलब यही है, देखो ना मैंने बना के दिखाया आपको, फ्लैटर का क्या मतलब है, a small change। बेटा ये इतनी बातें नहीं होती कोई भी बुक में, कोई नोट्स के अंदर, ये बातें निकलती हैं, समझ रहे हो, इसलिए अच्छे से ये नोट्स को बनाना घर पे, ठीक है। स्मॉल चेंज इन प्राइस विल हैव लार्ज इफेक्ट ऑन डिमांड। और ये कहां पे होता है, स्टीपर हटा दूं क्या, या स्टीपर में लिख दूं, ये मोनोपोली में होता है, मोनोपोली। हाँ भाई समझ में आया सबको, इलास्टिसिटी भी समझ गए, 4 पॉइंट हो गए बेसिकली अपने इसके, 3 तो वैसे ही हो गए थे, चौथा इसी में हो गया ना भाई, कि डिमांड कैसी होती है इस मार्केट में, बताओ। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस मार्केट इज, कैसी होती है, अरे बोलो, इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1 से ज्यादा ही तो है, आप देख लो परसेंट कितना आ रहा था, तुमने प्राइस कितना गिराया था, ऊपर निकाल के देख लो, ये लो, तुमने प्राइस में कितना गिराया, 20%, डिमांड कितनी बढ़ गई, 100%, समझिए। तो भाई 100% अपॉन 20% कितना होता है, 5 ही तो आता है, 1 से ज्यादा। तो इस मार्केट में ईपी इज ग्रेटर देन 1। आया समझ में, पक्का। मोनोपोली में आंसर कम आएगा, 1 से कम आता है, इनइलास्टिक होती है वहां पे डिमांड, समझ रहे हो। इनइलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि यू हैव टू मेक अ बिग चेंज इन प्राइस, तब जाके थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ती है, समझ रहे हो। 50% प्राइस गिराई तब जाके 10% डिमांड बढ़ी, तो 10% अपॉन 50% कितना हो गया, 0.2, 1 से कम। तो इफेक्ट तो आता है लेकिन बहुत कम, और बहुत कम को क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। समझ में आया, इलास्टिक मतलब इफेक्ट क्या आ रहा है, बहुत बड़ा आता है, समझ में आया। 5 टाइम्स, 5 गुना, देख लो आप, प्राइस गिराई 20%, डिमांड बढ़ी 100%, 5 गुना का रिस्पॉन्स आएगा ही, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना, वहां है ही नहीं, मोनोपोली में कोई होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट।
अरे मोनोपोली है तुम्हारी मान लो किसी चीज में, तो वहां कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो वहां इफेक्ट ज्यादा नहीं आ पाता। जहां आपके सब्स्टिट्यूट्स खूब सारे हैं तो उनके कस्टमर तुम्हारे पास आ जाएंगे, तो डिमांड में इफेक्ट तो बड़ा ही आएगा ना। चलो तो ये हो गया भाई साहब। पांचवा पॉइंट सुनना फटाफट। इस मार्केट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो एक्चुअली है तो ओलिगोपोली का, लेकिन यहां पर भी दोनों में होता ही है, इसको बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। अच्छा उससे पहले रुक जाओ, उससे पहले आपको लिखना चाहिए यहाँ पे फर्म्स हैव। सर प्राइस कौन डिसाइड करता है? खुद ही करते हैं ऑब्वियसली। आज ये लक्स है, साबुन वाबुन है, कौन करता होगा प्राइस डिसाइड? करते तो खुद ही होंगे ना सर। क्यों? अरे यार क्योंकि सबका सामान देखो डिफरेंट है, सब कुछ ना कुछ अलग चीज डाल रहे हैं उसके अंदर, डिफरेंट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। अगर आप नीम वाला बना रहे हो तो सर आपके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, दूसरे के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, सो हाउ कुड द प्राइस बी सेम? द प्राइस विल ऑल्सो बी डिफरेंट ना। समझ रहे हो मेरी बात? एक वो आता है वो जिसके अंदर वो टूथपेस्ट आता है जिसके अंदर वो होता है वो सेंसिटिविटी, अरे होता है सेंसोडाइन, तो जिनके दांतों में सेंसिटिविटी होती है वो क्या लगाते हैं? सेंसोडाइन। अब वो अपने उस टूथपेस्ट में डाल रहा है कुछ मेडिसिनेबल प्रॉपर्टीज, तो यार वो पैसे नहीं लेगा क्या? इसलिए हाई लेगा। तो सही है ना। यहाँ पे हर फर्म कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट में एक यूनिक मोनोपोली एलिमेंट डाल रही है। सुनना, इस मोनोपोली एलिमेंट वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, छोटी बड़ी हो जाएगी नहीं तो। मोनोपोली एलिमेंट बोल रहा हूं, मोनोपोली से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ऐसा समझो हर फर्म कुछ ना कुछ एक यूनिक कुछ तो डालती है ना, जो उसको दूसरों से क्या दिखाता है? डिफरेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? वही तो बात है। तो सुनना, यहां पे क्या होता है? द फर्म्स आर प्राइस मेकर, ऑब्वियसली दे डिसाइड द प्राइस। फर्म्स हैव पार्शियल कंट्रोल। क्या वर्ड लिख रहा हूं सर? यहां पे जो फर्म्स होती है ना, दे हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस। क्या मतलब हुआ इस बात का? फुल कंट्रोल नहीं है। अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो सर, फुल कंट्रोल है। अरे फुल नहीं है यार, पार्शियल का मतलब है प्राइस आप खुद डिसाइड कर सकते हो, लेकिन फिर भी यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ऐसा थोड़ी बिल्कुल ही अलग कर दोगे। समझ रहे हो? साबुन है, साबुन की औकात रेट के हिसाब से रखोगे ना, मार्केट के हिसाब से, तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल है, पूरा नहीं है। फुल कंट्रोल कहाँ होता है? जब बिना कुछ सोचे आप कुछ भी रखो। मोनोपोली रखो, तुम्हारी अगर दम है तो वहां तो मोनोपोली है ना तुम्हारी, वहां तो आप कुछ भी रख सकते हो, फुल कंट्रोल। यहाँ पे फुल नहीं है ना, यू हैव टू कीप इट अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अरे समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा है। तो फर्म्स हैव फुल पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, ठीक है। बिकॉज फर्म्स पुट समथिंग, क्या बोलते हैं, समथिंग यूनिक और मोनोपोली एलिमेंट एड लिख लो, पुट मत लिखो। फर्म्स एड समथिंग यूनिक और मोनोपोली एलिमेंट in their product to differentiate it from others, to differentiate it from others। अच्छा अभी टेस्ट है क्या आप लोगों को ना? अब टेस्ट में याद रखना, एक क्वेश्चन गलती से मोनोपोली का डल गया है, वो काट देना। समझ? और मिक्स तो है ही उसमें, बाकी कई चैप्टर्स के तो डाले हुए हैं, लेकिन मोनोपोली का डल दिया तो मैंने पढ़ाया नहीं ना मोनोपोली अभी। उसके अलावा बाकी सब ठीक है, वो छोड़ देना, करना ही मत, अटेम्प्ट ही मत करना, ठीक है। उसको उस लिस्ट में ही मत डालना। ऐसा नहीं जैसे मान लो 14-15 क्वेश्चन है शायद वो, तो उनमें से वो नंबर भी मत डालना, मिस कर देना उसको, नंबर को भी गायब कर देना, ठीक है। चलो, तो फर्म्स ऐड समथिंग यूनिक और मोनोपोली एलिमेंट इन देयर प्रोडक्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर्स। तो यार अब कुछ तुम अलग डाल रहे हो तो थोड़ा अलग प्राइस तो चार्ज करोगे ही ना। एक और बात यहां पे होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन प्राइस कंपटीशन। कंपटीशन किसका हो रहा है? कंपीट कर रहे हैं, द फर्म्स कंपीट विद ईच अदर विथ नॉट प्राइस। प्राइस से नहीं कंपीट करते, तो फिर किससे करते हैं? नॉन प्राइस। सर प्राइस के अलावा जो चीजें होती हैं, सेलिंग कॉस्ट लगाना, हाई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते ही रहते हो आप, है ना। सेलिंग कॉस्ट है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड, मतलब इन चीजों से कंपीट करते हैं ये लोग। स्पॉन्सरशिप है, समझ रहे हो? ठीक है, सेलिंग कॉस्ट हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गई आपकी, बोग ऑफ, गाली नहीं बक रहा हूं,
बाय वन गेट वन फ्री होता है। और भाई साहब कई तो माँ के लाल क्या करते हैं, बाय वन गेट फोर फ्री, बाय वन गेट फाइव फ्री, बाय वन गेट फोर फ्री है। ऐसे भी है कलाकार, देख लेना आप कभी जाके, है ना ऐसे, अरे है ऐसे, देखना कभी कभार लिखा होता है शोरूम पर बाय वन गेट फाइव फ्री, ऐसे भी है। तो याद रखो मेरे कहने का मतलब, इस मार्केट में सुनना, फर्म्स ट्राई टू अवॉइड प्राइस वॉर। प्राइस वॉर करने से अवॉइड करते हैं लोग, है ना, क्योंकि प्राइस वॉर जब भी हो जाती है ना बेटा, तो किसका फायदा होता है, ओनली कंज्यूमर का, उसका ही फायदा होता है। आज आप जियो का जो वर्ल्ड में चीपेस्ट इंटरनेट यूज कर रहे हो, आप वर्ल्ड में चीपेस्ट है इंडिया में इंटरनेट का रेट्स, 5G इंटरनेट रेट्स। अब ये किसकी वजह से है, ओनली बिकॉज ऑफ वन कंपनी, क्या नाम है उसका, जियो, क्योंकि उसने 2015-16 में एक प्राइस वॉर छेड़ दी थी, प्राइस फ्री कर दिया था उसने, समझ रहे हो। तो उससे क्या हुआ, कंपनियों के आपस में इतनी लड़ाई हुई, कम ज्यादा करके, तो बस आज कस्टमर्स को सस्ते में मिल रहा है वो, समझ रहे हो। तो ये चीज है सर, दे ट्राई टू अवॉइड प्राइस वॉर, क्योंकि ये बहुत होने से ना कंज्यूमर्स का ही फायदा होता है, प्रोड्यूसर्स का कोई फायदा नहीं है। सो याद रखिएगा, द फर्म्स ट्राई टू अवॉइड प्राइस वॉर, प्राइस से लड़ाई करने को अवॉइड करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट दूसरी चीजों से लड़ते हैं। ये सब चीजें हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गई, टीवी जो शोज होते हैं उनको स्पॉन्सर करते हैं, आता होता है नहीं होता है, कई बार आता था ना, हैप्पी फेस प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन 5, आता है ना, आता है शो आता था, कभी हैप्पी फेस प्रेजेंट्स करेगा, उसको प्रेजेंट मींस मेन उसका स्पॉन्सर है, कभी मारुति सुजुकी सियाज, तो कभी टाटा आईपीएल हो जाता है, समझ रहे हो, कभी क्या आईपीएल हो जाता है, ऐसे बदलते रहता है, आप देख लेना मेन स्पॉन्सर बदलते रहते हैं, कभी पेप्सी आईपीएल हो जाएगा, बदलते रहता है, समझ में आई मेरी बात। तो ये सब क्या है, उसके ये प्रोडक्ट को अपने उसकी पब्लिसिटी करने के लिए इन सब चीजों से ही वॉर कर रहे हैं, दे आर कंपीटिंग विद नॉन प्राइस कंपटीशन, मतलब प्राइस के अलावा जितनी भी चीजें होती है उससे कंपीट करते हैं। और सुनना, यही फीचर सेम टू सेम ओलिगोपोली में आता है, उसका तो मेन फीचर है ये, वहां सबसे ज्यादा लगती है, मैंने बताया था सेलिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा लगती है वहां पे, यहां पर भी लगती है, बेचने के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू हैव टू डू एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ये वो फलान धमाका, वहां पे और ज्यादा करना पड़ता है, समझ में आ गई मेरी बात। तो वहां पे भी है और यहां पर भी है, दोनों में है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, क्या क्या पॉइंट अपन ने, अच्छा यहां पे डायग्राम्स की बात करते हैं, जरा सामने देखो, डायग्राम से पहले क्या बनाया था मैंने, याद है वो दो केसेस, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इज, यहां पे प्राइस कांस्टेंट थोड़ी रहेगी, सबकी सेम रहती है क्या, नहीं, यहां पे कोई इंडस्ट्री है क्या प्राइस मेकर, नहीं, खुद ही डिसाइड कर रहे हो तुम, यू आर द प्राइस मेकर, खुद ही प्राइस डिसाइड कर रहे हो, और सबकी प्राइस डिफरेंट होती है, क्योंकि सब उसमें क्या डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग यूनिक मोनोपोली एलिमेंट पुट कर रहे हैं, तो सबका प्राइस भी डिफरेंट होता है ना। तो यहां पे ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिरानी पड़ती है, और कितनी गिरानी पड़ती है, अभी आपने पढ़ाई, कितनी गिरानी पड़ेगी, थोड़ी सी गिराने से इफेक्ट, तो मतलब यहां पे प्राइस गिरानी पड़ेगी डिमांड को बढ़ाने के लिए। तो यहां जब वो टेबल बनाओ तुम, प्राइस क्वांटिटी टीआर एआर एमआर वाली, समझ गए, तो सुनना, उस दिन मैंने टेबल में कितना गिराया था प्राइस, सेकंड वाले केस में, याद है क्या, 10, 9.5, 9, 8.5, थोड़ा सा 50 पैसे गिराए थे बस, पता है क्यों गिराए थे, वो यही मार्केट था, थोड़ा सा गिराया था मैंने, अगर ये मोनोपोली होता तो मैं 1 रुपए गिराता, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इतना जल्दी गिराता, फिर 9.5 ऐसे नहीं करता, मैंने थोड़ी सी गिराई थी ना, वो इसी की टेबल थी, समझ में आई क्या। तो बेटा टेबल बनाने के टाइम पास करने की जरूरत है क्या, या देख लोगे वो टेबल, याद है पर उस दिन टेबल बनाई थी, या खुद बना लोगे, अब तो सीख गए इतनी, तो याद है प्राइस में क्या ले लोगे, बोलो, पूरी आप बनाओगे 11-12 तक, मैं सिर्फ 2-3 वैल्यू बता देता हूं, तो 10, 9.5, 9, 8.5, फिर क्वांटिटी में ले लो 1, 2, 3, 4, ठीक है, और फिर टीआर निकाल लेना, टीआर से एमआर निकाल लेना, एमआर से एआर निकाल लेना, और रिजल्टेंट क्या आया था उस दिन, कि जब ऐसा होता है, प्राइस थोड़ी सी गिरा रहा हूं, देख लो प्राइस थोड़ी सी गिरा रहा हूं, 10 से 9.5 करी ना, मोनोपोली में कितनी गिरानी पड़ेगी, ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा था यहां थोड़ा सा गिराने से इफेक्ट आ जाता है, वहां बड़ा प्राइस गिराओगे तब जाके इफेक्ट आता है, तो वहां ज्यादा गिराएंगे, समझ में आई मेरी बात। तो उसकी जब टेबल बनाऊंगा तो 10, 9, 8, 7 कर दूंगा पूरा, अरे आ रही है बात समझ में डिफरेंस। अब सुनना एक और बात,
अब यहां पे डायग्राम्स कैसे बनेंगे? तो सर कैसे बनेंगे बताया था मैंने आपको। डायग्राम्स कैसे होते हैं? यहां पे AR और MR में क्या होता है सर? AR इज ग्रेटर देन, बनाया था क्या हमने? यहां पे बराबर नहीं होते। और क्या कहा था? सेम पॉइंट से चालू होते हैं। बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स, बट विच कर्व फॉल्स फास्टर? ये होता है AR। देखो फ्लैटर, फ्लैटर की ट्रिक बताता हूं। फ्लैटर कैसे बनाते हैं? हाइट से नहीं बनाते, नीचे डाउन करके। देखो मैंने नीचे लेके बनाया है, देखो वापस देखो। अब कोई ऐसे मत बना देना फ्लैटर, ये इतना हाइट से नहीं बनाते फ्लैटर। फ्लैटर का ट्रिक होता है यहाँ डाउन से, ठीक है, यूं। तो ये हो गया आपका फ्लैटर ना, AR होता है। और याद रखना AR कभी जीरो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। MR हो सकता है ना, लेकिन दोनों पॉइंट सेम से ही चालू होते हैं। बट और एक और लाइन बताई थी मैंने आपको, MR both are downward sloping curve, but MR can be positive, can be zero और can be, but AR can never be, because AR किसका बच्चा है? TR का। अब आप सुनो इधर, एक बात को समझो। अच्छा TR कैसा बनाया था हमने उस दिन? इनवर्स यू शेप्ड। वो तो दोनों में सेम बनता है, मोनोपॉली और इसमें दोनों में सेम ही है। देखो बढ़ता है बढ़ता है, यहाँ से डैश, यहाँ पे जहाँ जीरो है इसको डैश डैश करके यूं बना लो चाहो तो। बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कहाँ पहुंच जाता है फिर? मैक्सिमम पे, उसके बाद गिरेगा। याद आया? बताया था ना उस दिन, जहां MR जीरो होता है TR क्या होता है? और जब MR फॉल होता है, पॉजिटिव होता है, TR क्या करता है? राइज। और जब MR नेगेटिव होता है, TR क्या करने लग जाएगा? ठीक है सर, बना लेना भाई। अब सुनना, एक लाइन बता रहा हूं, शायद मैंने वहां पे भी बताई होगी। चाहे ये वाला मार्केट हो चाहे मोनोपोली, इन दोनों के अंदर ही बताया था मैंने आपको, जो MR है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिख रहा हूं, MR कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन, किन दो के बीच में लाया करता है? देखो आप, अरे MR किसके बीच में लाया कर रहा है? सामने देखो, ये कौन सा कर्व है? ये कौन सी एक्सिस है? Y। तो सर MR इनके बीच में लाया करता है। तो याद रखना, MR लाइज हाफ वे बिटवीन AR एंड Y एक्सिस, इनके बीच में लाया करेगा कौन? MR। तो लाइन मत भूल जाना बेटा, MR कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन AR एंड Y एक्सिस। तो ये लाइन याद रखना। और ये दोनों ही मार्केट में लिख लो इधर, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक बोथ। मोनोपोली में क्या डिफरेंस होगा इस डायग्राम में? बस थोड़ा स्टीपर हो जाएगा बस, और कोई फर्क थोड़ी है। अरे यहाँ थोड़े फ्लैट है, वहां थोड़े स्टीपर डायग्राम होंगे डाउनवर्ड ही। वहां पे भी ये बात काम करेगी, याद रखना। मोनोपोलिस्टिक इन बोथ, ये लाइन दोनों के लिए है। मतलब मान लो वहां बताना भूल जाऊं तो यहाँ पे तो हो कम से कम, इन MR कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन AR एंड, एक और लाइन सुन लो इसी से ही, मतलब ऐसा ही होता है वो। ऐसा कहते हैं कि MR जो है, इट डिवाइड्स द एक्स एक्सिस इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, ऐसा कहते हैं। तो ये भी लिख लो, MR कर्व डिवाइड्स या कट्स द एक्स एक्सिस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आया समझ में? अरे बोलो बोलो, क्लियर है सबको? रेडी, आगे बढ़े। अब सुनो इधर फटाफट, अपन ने वो तो अब तो सीख चुके, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे निकालते बताओ। शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? अरे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, एक प्रोड्यूसर को कितना बनाना चाहिए, कैसे निकालते? क्या कंडीशन है सर? वही कंडीशन थोड़ी बदलती है। MR शुड बी इक्वल टू MC एंड MC मस्ट, यही थी। अब बस फर्क क्या होगा, वहां MR कैसा बना था? वहां MR कैसा बना था बेटा? सीधा, सही है, क्योंकि प्राइस ही AR होता है, AR ही MR होता है, बराबर होते हैं, सही है। तो यहां पे लेकिन ऐसा नहीं बनेगा ना, यहां कैसा बनेगा? अभी बनाया तो था तुमने सर, डाउनवर्ड, और कहां जाता है? ऐसा होता है ना। तो ये हो गया बेटा MR। अब सुनो इधर, MC कैसा होगा? अरे वो तो वैसे ही होगा, MC कॉस्ट कर्व नहीं बदलते, तो MC तो वैसे ही बनेगा जैसे बनता था, ऐसा ही बनता था। तो बताओ MC कौन होता है? कहां काटता है? MR को तो काटेगी, और जहां काट दिया और काटने के बाद अगर बढ़ भी रहा है तो मतलब समझ जाओ सर, यही आ गया आपका इक्विलिब्रियम
पॉइंट। तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज योर पीएमओ। तो इतना यूनिट इस प्रोड्यूसर को बनाना चाहिए। आगे निकालना इजी है। वहां कैसे निकालते थे? ऐसे और यूं। अरे समझ में आया क्या? सबको पता है ना सबको? ठीक है, चलो ठीक है भाई, खत्म। तो याद रखना ये भी। अब सर वो प्रॉफिट वाले डायग्राम बना लेते हैं। प्रॉफिट वाले डायग्राम याद करो सर। यहां पे शॉर्ट रन में, अच्छा तुमको पता तो है यहां पे भी तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। तो सुनना, यहां पे भी शॉर्ट रन में क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। इन शॉर्ट रन क्या हो सकता है? यहां पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकता है। बना लोगे सेम टू सेम। इसका वो लिखना होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब एआर इज ग्रेटर देन। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट। अरे 10 की चीज मान लो 12 की चीज, अच्छा 10 की चीज 12 में बेची, कितने रुपए का? 2 रुपए का प्रॉफिट। उसके बाद लॉस कब होता है? जब एआर इज लेस देन एसी हो। तो मतलब सर 10 की चीज 9 में दे रहे हो, तो 1 रुपए का प्रॉफिट, -1 का प्रॉफिट हुआ। -1 का प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सर? व्हेन एआर इज इक्वल टू, तो सर 10 का चीज 10 में बेचोगे तो बताओ प्रॉफिट कितना आया? इकोनॉमिक प्रॉफिट है 0। इसी को क्या बोलते हैं? हो गया सर। इनका डायग्राम बना दे क्या? डायग्राम अब की बार देखो फटाफट बना रहा हूं, प्रैक्टिस कर लेना घर पे जाके, ठीक है? क्या क्या स्टेप्स थे याद है? स्टेप्स सबसे पहला क्या बनाते हैं? क्या लिखोगे पहले? एक्स और वाई तो लिखना ही है इधर। हाँ भाई, अब क्या करना है? सबसे पहला स्टेप ड्रॉ एआर। एआर कैसा बनता है इस मार्केट में? डाउनवर्ड और, बस वो याद रखना, भूलना नहीं, डाउनवर्ड और फ्लैटर। तो डाउनवर्ड का ट्रिक क्या बताया? कम हाइट से बनाओ। ये हो गया एआर। लो सर, ये हो गया एआर। अब अगला स्टेप एसी। क्या होता है दिमाग लगाने की बात? सर एसी कहां बनेगा? एआर बड़ा है, एसी छोटा है, तो एसी कहां बनेगा? उसके नीचे। हेलो, है ना? एसी बनेगा इसके नीचे। बना दूं? देखो सामने देखो। हेलो, हाँ भाई, अगला काम क्या करते हैं बताओ? एसी एसी बनाने के बाद, एसी बनाने के बाद अपन उसका मिनिमम ढूंढते हैं। मिनिमम के बाद क्या करते हैं बताओ? सर मिनिमम के बाद क्या निकालेंगे? आउटपुट। आउटपुट निकालने के लिए क्या चाहिए सर? एमआर। अरे सर एआर ही क्या होता है? लीड ही रहोगे तुम। यहां पे एआर एमआर नहीं होता है सर, एमआर अलग बनता है। याद आया? तो सर ये हो गया आपका एमआर। एमआर बनाया। एमआर के बाद एमसी। एमसी कौन है? कुत्ता। किसको काटेगा? दोनों को। किस किस को? सर एमआर को तो काटेगा ही काटेगा, और पुराना दुश्मन है उसका, उससे कहां काटता है? तो याद रखो ये बात, सब जगह अप्लाई होती है। देखो तो अब बनाऊंगा एमसी। एमसी तो वैसे ही बनता है, पहले गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और ये काटा है उसको, और ये बढ़ गया, ठीक है? तो दिस इज योर एमसी। अब बताओ इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां कौन किसे काटे? एमआर को एमसी। सही है। एमआर कौन से रंग का है? एमआर कौन से कलर का है? ग्रीन। एमसी कौन सा है? काला। तो सर ये आएगा ना पॉइंट। अब आप बताओ ऊपर वाला है नीचे वाला पॉइंट है? ये जरूरी होता है समझना, बच्चे ऊपर वाले पे टिका देते हैं। एसी पे जहां काटता है वहां थोड़ी आएगा इक्विलिब्रियम, जहां एमआर को काटता है वहां आता है इक्विलिब्रियम।
तो ये लो सर, इस प्रोड्यूसर को कितना बनाना चाहिए, इतना, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो इसी पे ही तो होगा। अब आप क्या करोगे, इस लाइन को ले जाके अगला काम क्या है, इस लाइन को जोड़ दो जहां पे भी टच कर रहा है एआर और एसी पे। अब आप देखो पहले किसको टच करेगा, इसको लेके जा रहे हैं अपन, कलर ही खत्म हो जाता है, चलो लाल रंग से लेते हैं, तो नहीं ठीक है। तो देखो अब की बार लेके जा रहा हूं, पहले किसको टच मारेगा, अपने आप ही एसी को मारेगा ना, देखो एसी पे टच किया, कॉस्ट कितनी लग रही है 10। अब इसको और ले जाके ऊपर एआर पे टच कर दो, कमाई कितनी हो रही है 12। अरे याद है, कमाई एआर पे टच किया ना, ये एसी पे टच किया, तो ये बताओ ये बीच का क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो आया क्या समझ में, पक्का 100%। लॉस का बना लोगे क्या, अरे लॉस का और नॉर्मल प्रॉफिट का बना लोगे। अच्छा लॉन्ग रन में यहाँ पे क्या होता है सर, वही नॉर्मल प्रॉफिट वाला मैं ही बना देता हूं, लो फास्ट बना रहा हूं बस, है ना, टाइम नहीं है। देखो लॉस का बना रहा हूं, लॉस का एआर, सर एआर लॉस में एसी कैसा बनेगा, इसके ऊपर बनाना है एसी, तो सर ये लो, अगला काम क्या होता है मिनिमम, अगला काम एमआर, उसको कौन काटेगा, क्या एमसी कौन है, किस चीज को काटेगा, एमआर को, और सही है। इक्विलिब्रियम कहां आता है, चाहे कौन किसे काटे, एमआर को एमसी काटे, तो मतलब यहां पे आता है। तो इस प्रोड्यूसर को कितना बनाना चाहिए ये, अब देखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, चेक करते हैं। इस लाइन को लेके गए, अब की बार पहले किस पे टच मारेगा, एआर पे, कमाई क्योंकि कम है, कमाई कितनी है 9 रुपए, और कॉस्ट पे टच कर दो ऊपर ले जाके, कॉस्ट पे टच किया, कॉस्ट कितनी है बेटा 10 रुपए, एसी है 10, एआर है 9, तो ये क्या बचा बीच में, लॉस। समझ में आया क्या, नॉर्मल का बनाऊं क्या, नॉर्मल में क्या फर्क हो जाता है, अब सुनना ये लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मली होता है, तो लॉन्ग रन शॉर्ट रन समझ लेना, बस एल लगाना है। तो बताओ लॉन्ग रन में कैसा बनता है सर, बनेगा तो वैसा ही, ये क्या है, अब क्या बनाएंगे, एसी कहां बनाऊं, इसके ऊपर या इसके नीचे, नॉर्मल प्रॉफिट में बराबर चिपका के, तो सर सही है, कौन अब क्या होगा, अब कौन काटेगा, इक्विलिब्रियम कहां आता है, चाहे कौन किसे काटे, एमआर को एमसी, तो ऊपर वाला है या नीचे वाला है, तो इक्विलिब्रियम पे आ गया यहां पे। अब सुनो इधर, तो क्या करें, देखें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो कैसे देखते हैं सर, आउटपुट लाइन को लेके जाते हैं, देखते हैं किस पर टच करेगा पहले, देखो 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 किस पर टच किया पहले, दोनों पे, तो सर यही एआर है और यही, अरे यही एआर है यही एसी है, दोनों कितने हैं, तो बताओ दिख रहा है नॉर्मल प्रॉफिट सभी को। बस एक लाइन और देखो आप, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो अपने परफेक्ट कंपटीशन में भी देखी थी, यहां पे आपका जो इक्विलिब्रियम है वो एलएसी के मिनिमम पे आ रहा है क्या, परफेक्ट कंपटीशन में कहां आया था, एलएसी के मिनिमम पे ही टच कर रहा था, लेकिन यहां पे नहीं आया इक्विलिब्रियम। आप देखो अगर मैं अलग से दिखाऊं आपको, ये आपका एलएसी है, यही है हरे रंग से ना, ये एलएसी है, मोनो परफेक्ट कंपटीशन में कहां पे आता है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे ही आया, यहीं पे ही आया था इक्विलिब्रियम, जहां आना चाहिए, लेकिन यहां पे आपकी इक्विलिब्रियम वाली लाइन देखो कहां ही है, पहले ही आ गई उससे, तो इसका मतलब यहां पे इक्विलिब्रियम तक प्रोड्यूस नहीं करते, उससे पहले ही रुक जाते हैं। यहां पे है इक्विलिब्रियम, लेकिन ये जानबूझ के कम बना रहे हैं, OQ F बनाना चाहिए था, लेकिन आप बना रहे हो OQ 0, तो कम बना रहे हो, कम क्यों बना रहे हो, तो कम बना रहे हो ना सर, जितनी कैपेसिटी है फुल यूज नहीं कर रहे, जहां कहां करते थे फुल यूटिलाइजेशन, परफेक्ट में ये लिखा था वहां पे, प्लांट्स आर यूटिलाइज्ड टू देयर फुल कैपेसिटी, यहां पे फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं कर रहे हो प्लांट को, जबकि बना सकते हो आप पूरा, लेकिन आप नहीं बना रहे हो, जानबूझ के कम बना रहे हो, कम बना रहे हो तो तुम्हारी कॉस्ट क्या आ रही है, रिलेटिवली ज्यादा आ रही है तुम्हारी, तुम मिनिमम तक जा ही नहीं रहे,
तो मिनिमम तक जाते तो तुम्हारी कॉस्ट क्या आती? तुम जानबूझ के कम बना रहे हो मान लो, तो तुम्हारी कॉस्ट रिलेटिवली हाई आ रही है, जबकि कम आ सकती थी। सही है, तो तुम्हारी कॉस्ट क्या आ रही है? बहुत हाई आ रही है, समझ रहे हो? तो योर मार्जिनल कॉस्ट इज 10, जबकि मिनिमम कॉस्ट कितनी आ सकती थी? 8। तो इसका मतलब यहाँ पे एमसी किसके से ज्यादा होती है? एसी से। इसका मतलब नो प्रोडक्टिव एंड नो एलोकेटिव भी नहीं होती। जब तुम्हारे खर्चा ही ज्यादा लग रहा है तो कस्टमर से भी और ज्यादा लोगे, तो यहाँ पे तो प्राइस भी ज्यादा होती है सर। प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। कस्टमर से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं यहाँ पे, जितना एडिशनल लगा उतना ही नहीं ले रहे, ज्यादा लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो नो एलोकेटिव एफिशिएंसी। और एक लास्ट बात सर, यहाँ पे आप प्लांट्स को कम कैपेसिटी पे चला रहे हो, पूरा यूज ही नहीं कर रहे हो, सो देयर इज एक्सेस कैपेसिटी। इस मार्केट में क्या होती है? एक्सेस कैपेसिटी होती है। एक्सेस कैपेसिटी इज excess capacity exist in monopolistic market। मतलब जानबूझ के कम बना रहे हो, कोई रीजन है उसका? रीजन बताऊं? ऑल्दो पूछेगा नहीं, फिर भी बता देता हूं। जानबूझ के कम इसलिए बना रहे हैं, देखो अगर हम ज्यादा बनाएं तो सर ज्यादा बनाओ ना, कॉस्ट क्या आएगी? कम। कॉस्ट तो कम आएगी बेटा, लेकिन ज्यादा बना के बेचने के लिए फिर ज्यादा बना तो लिया तुमने, ज्यादा बनाने से थोड़ी बिक जाता है, बेचने के लिए फिर प्राइस क्या करनी पड़ेगी? अब तो यही तो बात है, अगर अपन ज्यादा बनाएं, ज्यादा बना तो लेंगे लेकिन उससे कॉस्ट तो गिरेगी, अच्छी बात है, बट प्राइस भी गिरेगी। और मैं बता दूं आपको, प्राइस फॉल्स मोर फास्टर देन दी कॉस्ट। दोनों गिरेगा, बट कॉस्ट गिरना अच्छी बात है, लेकिन प्राइस भी तो गिर रही है ना। टू सेल मोर यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस, जिससे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है? कम। तो ऐसा कार्य करोगे क्या फिर आप? ऐसा काम करना चाहिए? नहीं। फिर तो थोड़ा कम बना लो सर, ताकि मार्जिन तो अच्छा है भाई। ज्यादा बनाने के चक्कर में फिर प्राइस गिरानी पड़ जाएगी ज्यादा, तो प्राइस में फॉल क्या होता है? ज्यादा। समझ लो, चाहो तो लिख लो, वैसे कोई पूछेगा नहीं। रीजन क्या है? व्हेन यू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, when you produce on 100% capacity, marginal cost will reduce। but price will reduce even faster, even more, so the profit margin declines। प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है ना यार, तो ऐसा काम करने की क्या जरूरत है फिर, प्रॉफिट मार्जिन ही गिर जाए। समझ में आया? तो ये रीजन है why there is excess capacity, why less is produced। जानबूझ के कम क्यों बनाते हैं? इक्विलिब्रियम तक क्यों नहीं बना रहे, मिनिमम तक? इसलिए। अगर हम बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे, लेकिन क्या है, बना तो दोगे, बेचने के लिए प्राइस गिरानी पड़ जाएगी, जिससे मार्जिन क्या हो जाएगा तुम्हारा? कम। तो ऐसा काम क्यों करें, जानबूझ के कम ही बनाते फिर। समझ में आया सभी को? इसी के साथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन खत्म। ये पढ़ लेना भाई, इसमें जितना लिखा है उससे ज्यादा तो मेरे नोट्स में लिखा होगा।